Hello everyone, welcome to our YouTube channel Love and Biology and here I'm Pulkit Mishra to welcome you all in this powerful session. तो आज के इस सेशन में we will start fungi. Yes, तो हम लोगों ने already Monera protesta का the end कर दिया है और आज इस लेक्चर में we are moving to the fungi. फंजाई के दो पार्ट बनेंगे क्योंकि फंजाई एक बहुत ही बड़ा क्लासिफिकेशन दे रखा है एनसीईआरटी में जिसमें इनिशियल पार्ट में आई विल कवर ओनली द इंट्रोडक्शन एंड द फर्दर पार्ट में आई विल डू द बेसिक क्लास द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ फंजाई। ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही वीडियो में मैं आपको दोनों टॉपिक अच्छे से समझा पाऊँ। इससे अननेसेसरी वीडियो लंबी होगी और आप लोगों को मजे भी नहीं आएंगे। सो व्हाट आई थिंक इज कि मुझे इस वीडियो को दो पार्ट्स में बनाना चाहिए जिसमें इनिशियल पार्ट में आई विल कवर दी स्टार्टिंग और द इनिशियल पार्ट ऑफ द फंजाई एंड ऑन द फर्दर पार्ट आई विल कवर the basic classification of fungi and basic information about the fungi. We are having there the fungi, right? कुछ चीजें आप इसके नाम से ही देख सकते हैं, कुछ चीजें आप इसके बारे में जानते हैं। लेट मी हैव दिस स्लाइड। कुछ चीजें जो होती हैं वो आप इसके नाम से ही जान सकते हैं। आप लोगों ने शुरू से फंजाई के बारे में जाना है, समझा है। फंगस उग जाती है, दाद खाद खुजली हो जाता है, राइट। ये जो फंगस होती है बेसिकली यूकैरियोट होती है। यस, मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म आप सिर्फ पा सकते हैं किसमें, सिर्फ मोनेरा में। रादर देन मोनेरा यू विल नेवर फाइंड एनी प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म इन अदर किंगडम। ठीक है, तो बेसिकली इन फंजाई हम लोग सॉरी अदर क्लासिफिकेशन, सो बेसिकली इन द फंजाई क्लासिफिकेशन हम लोग यूकैरियोट फंजाई को देखते हैं। फंजाई आर इन बेसिकली यूकैरियोट्स, फंजाई आर बेसिकली यूकैरियोट्स। साथ ही साथ ये जो होते हैं वार्म एरियाज में उगते हैं या फिर पैदा होते हैं। आपने कभी देखा होगा आपके जो दाद खाद खुजली होता है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ फंगस एंड फंगस जो होती है वो उन एरियाज में ही उगती है जो ज्वाइंटेड होते हैं। एग्जाम्पल मैं बगल में कह सकता हूँ, ठीक है। और कुछ जितने भी ज्वाइंट जहां पे मेरी दो चीजें टकरा रही होंगी, ठीक है, जहां पे फ्रिक्शन हो रहा होगा, हीट पैदा हो रहा फ्रिक्शन हो जाए, बिकॉज ये जो है ये दो पॉइंट का ज्वाइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, हीट होगी और वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट में ही फंगस जो होती है वो ग्रो होती है। फंगस एक कॉस्मोपॉलिटन भी होती है, तो जितना मैंने आपको बताया लेट अस राइट डाउन ऑन द बोर्ड। फंजाई दे आर basically eukaryotes and also cosmopolitan present everywhere, present everywhere like मोनेरास। मोनेरास भी मैंने आपको बताया था कि ये भी मोनेरा जो थे वो भी बेसिकली लाइक मोनेरास, मोनेरा भी बेसिकली कॉस्मोपॉलिटन थे जो हर जगह पाए जा रहे थे। बैक्टीरिया के हमें हर जगह मिल रहे थे। इसके अलावा हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो होता है इनकी हैबिटाट क्या होती है कि वार्मर, वार्मर, ह्यूमिड या फिर मॉइस्ट क्लाइमेट में ये देखने को मिलेंगे। क्लाइमेट में आपको देखने को मिलेंगे। ओके, दे आर बेसिकली फाउंड इन वार्मर, ह्यूमिड एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। ठीक है, इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कई चीजें कि के अलावा कुछ दे रखा है इन इंट्रोडक्शन पार्ट में। बढ़ना वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर बेसिकली न्यूट्रिशन। ठीक है, ओके, ये एक चीज पॉइंट भूल क्या लिखवाना आपको, दे आर बेसिकली मोस्टली मल्टी सेलुलर। ठीक है, दे आर बेसिकली मोस्टली मल्टी सेलुलर। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन आता है, देयर इज एन एक्सेप्शन, देयर इज एन एक्सेप्शन, मोस्टली मल्टी सेलुलर एक्सेप्ट ईस्ट, या जिसको हम लोग सैक्रोमाइसिस कहते हैं। ठीक है, ईस्ट जो होती है बेसिकली इट इज यूनिसेलुलर इन नेचर। ये ईस्ट एक ऐसा एक्सेप्शन है जो बेसिकली यूनिसेलुलर फंजाई होता है। ठीक है,
साथ ही साथ साथ ही साथ अब एक बात समझो, ये जो ईस्ट होता है, मतलब जो हमारी फंगस होती है, मेनली जो ईस्ट होता है, इसको हम लोग बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं, बेकर्स ईस्ट एंड ब्रीवर्स ईस्ट, ब्रीवर्स ईस्ट। इसका मतलब यहां पे ये है, फंगस होती है, इट इज यूज टू मेक एज वेल एज द ब्रेड, ठीक है, दो, एंड उसके साथ साथ जो फंगस होती है, इट इज ऑल्सो यूज टू मेक द वाइन, ठीक है, शराब बनाने के काम आती है। लाइट ऑफ होगी, शराब बनाने के काम भी आती है, ठीक है। उसमें एक स्पेसिफिक मल्टी, इसमें उसमें एक स्पेसिफिक फंजाई है जो कि यूनिसेलुलर इन नेचर है, ईस्ट, बेसिकली जो बेकर ईस्ट भी कहलाती है, ब्रीवर ईस्ट भी कहलाती है। बेकर ईस्ट वो तब कहलाती है व्हेन इट इज यूज्ड टू मेक दी ब्रेड, मेक्स ब्रेड, मेक्स ब्रेड, ठीक है। एंड ब्रीवर्स ईस्ट ये तब कहलाती है व्हेन इट मेक्स टू मेक्स ब्रीवर्स ईस्ट, ठीक है। अच्छा एक बात समझो, मैंने आपको जैसा बताया कि ये फंगस जो होती है वो कॉस्मोपोलिटन होती है। इसका लाइव एग्जांपल आप अपने घर पे देख सकते हैं। अगर आपने कभी छोटी मोटी रोटी जो रोटी वगैरह होती है वो कहीं पे रख दिया हो, आप भूल गए हो, आप अगर 2 से 3 दिन बाद उसको देखेंगे तो यू विल फाइंड कि उसमें फफूंदी आ जाएगी। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द फंजाई। वो फंजाई तो है, ठीक है, वो फफूंदी जो है वो फंजाई है, ठीक है। तो वो जो एक्यूमुलेशन हुआ फफूंदी का, ठीक है, उसको हम लोग वही फंजाई हमारा, ठीक है। क्या मैंने आपको बता दिया अभी तक कि यूकैरियोट होते हैं कॉस्मोपॉलिटन, वार्मर, ह्यूमिड, मॉइस्ट क्लाइमेट, मोस्टली मल्टीसेलुलर एक्सेप्ट ईस्ट, ठीक है। ईस्ट जो है वो बेकर ईस्ट भी कहलाती है, ब्रीवर ईस्ट भी कहलाती है, ठीक है। बेसिकली अभी तक हम लोगों ने यहां तक की इंफॉर्मेशन को गेन कर लिया है, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, एनसीईआरटी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दे रखा है, न्यूट्रिशन से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दे रखा है कि पेनिसिलम एंटीबायोटिक भी जानते हैं, इट वाज एक्सट्रैक्टेड फॉर, इट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, ये मेरा पॉइंट है, ठीक है। आई मेक दिस पॉइंट बिकॉज, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा आपको 5 to 10% मुझे एक्स्ट्रा ज्ञान देना था, जस्ट बिकॉज ऑफ इट मैं आपको बता दूं कि जो पेनिसिलम एंटीबायोटिक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक है, इट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फंजाई, ठीक है, पेनिसिलम। फिर हम लोग इनके न्यूट्रिशन की तरह मूव करेंगे। पेनिसिलम फर्स्ट antibiotic was also extracted from, was also extracted from fungi। ओके, सो एवरीथिंग क्लियर। ये हमारा जनरल क्लासिफिकेशन हो गया फंजाई का, जिसमें मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया फंजाई के बारे में। अब नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं बेसिकली। उससे पहले एक बार मैं आपको फिर से रिकैप दिला देता हूं इस पूरे पॉइंट्स का, जो हम लोगों ने समझा, जो हम लोगों ने जाना, जो हम लोगों ने सीखा। मैंने कहा फंजाई जो कि यूकैरियोट होती है, हाँ बात सही है। उसके अलावा आई ऑल्सो टॉक अबाउट कि दे आर कॉस्मोपोलिटन, इट मींस कि दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर लाइक मोनेरा। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि वार्मर, ह्यूमिड, मॉइस्ट क्लाइमेट में ये पाई जाएंगी, जहां पे गर्मी होगी दे आर यूजुअली फाउंड, दे आर यूजुअली फाउंड एट दैट प्लेस, ठीक है। आपकी ज्वाइंट्स है वहां पे आपके दांत काट खुजली होता है, दिस इज जस्ट बिकॉज क्योंकि वहां पे हीट पैदा होती है, फ्रिक्शन के कारण हीट पैदा होती है, और जहां पे हीट पैदा होती है वहां बेसिकली क्या होता है, वहां आपका फंगस का राज सिकता है, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि मोस्टली तो मल्टी सेलुलर इन स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, और एक्सेप्ट ईस्ट, ठीक है, लेकिन ईस्ट जो होता है बेसिकली उसके पास कोई भी, ईस्ट के पास ईस्ट जो होता है बेसिकली वो मल्टी सेलुलर नहीं होता, वो यूनिक सेलुलर इन नेचर होता है, ठीक है विवन। इसके अलावा वी हैड आल्सो टॉक्ड अबाउट on baker's yeast and also the brewer's yeast. Yeast is used to make the bread and yeast is also used to make the wine and alcohol, different things, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि पेनिसिलियम फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज आल्सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फंजाई। इतने पॉइंट क्लियर है। इसके अलावा एक और पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग, किसके बारे में,
कि इनकी सेल वॉल, इनके पास भाई इनका मैक्सिमम प्लांट लाइक कैरेक्टर होता है, इनके पास भी सेल वॉल होती है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल वॉल हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा था प्रोटिस्टा में कई सारे सेल वॉल के बारे में, ठीक है, लेकिन अब हम लोग बेसिकली सेल वॉल किस पर पढ़ने जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया प्रोटिस्टा में बेसिकली सेल वॉल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन मोनेरा में कंफर्म था कि हाँ सेल वॉल है, फंजाई में भी कंफर्म है कि सेल वॉल है, और जो सेल वॉल होगा वो काइटिन या फिर पॉलीसेकेराइड जो कि आप बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ोगे उसका बना होता है, ठीक है। Here the cell wall is made of chitin and polysaccharide, ठीक है। So cell wall is made up of chitin and polysaccharide, बता दिया मैंने, penicillin first antibiotic was also extracted from fungi and cell wall is made of chitin and polysaccharide। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो काइटिन है, काइटिन बहुत इंपॉर्टेंट आप सुनोगे, काइटिन आप ध्यान रखना कि इनकी जो सेल वॉल है, अगर आपको पॉलीसेकेराइड नहीं ध्यान दे रहा है डोंट वरी अबाउट इट, लेकिन प्लीज मेक इन माइंड कि आप काइटिन ध्यान रखें कि काइटिन की बनी होती है इनकी सेल वॉल। काइटिन एक तरीके का एक्सोस्केलेटन होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि इनकी पूरी सेल वॉल को फॉर्म करता है, ठीक है। ओके एवरीवन, अब हम लोग फाइनली अपने न्यूट्रिशन की तरफ चलते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है और आपको मजे आएंगे, ठीक है। वी आर मूविंग टू दी न्यूट्रिशन। देखो और समझो, देखो जनरली ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, दे कैन नॉट, दे आर जनरली हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, दूसरे मतलब अगर मैं इनसे कह रहा हूँ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर ये शो कर रहे हैं तो ये या तो सेप्रोफिटिक होंगे, मतलब सड़े गड़े मैटर पे ग्रो करेंगे, या फिर ये पैरासिटिक होंगे, मतलब होस्ट की बॉडी से ये चुराया करेंगे चीजों को, ठीक है। तो दे आर जनरली हेटेरोट्रॉप्स इन नेचर। उसके अलावा हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये एसोसिएशन भी फॉर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी फॉर्म करते हैं, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर जनरली हेटेरोट्रॉपिक mode of nutrition, heterotroph mode of nutrition. Why my pen is not working? I'm very sad about it. Let me have another pen. This is not my pen. Yeah, this is. I hope for God's sake कि चल जाए। Okay, so heterotrophic mode of nutrition में basically फंजाई जो होते हैं वो heterotrophic mode of nutrition भी show करते हैं, जिसमें they either show saprophytic mode of nutrition, saprophytic saprophytic mode of nutrition. It means ये सड़े गले, okay, they basically convert the organic matter to inorganic matter, ठीक है। saprophytic का मतलब क्या होता है? When something get converted from the organic to the inorganic, that is known as saprophyte, organic matter to inorganic matter, ठीक है। तो सड़े गले मैटर पे ये वो, अगर आप कुछ भी आपने छोड़ दिया खाने का, कोई भी सामान आपने छोड़ दिया कुछ दिनों तक, तो आप कुछ दिन बाद ये देख सकेंगे कि उसके ऊपर फंगस ग्रो कर गई है, ठीक है। सो दे बेसिकली ग्रो on the on the dead, or sorry, on dead and decaying organism। इसके अलावा एक और चीज इसमें लिख लो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कि दे बेसिकली आल्सो शो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब देखो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये न्यूट्रिशन दूसरों की बॉडी से तो लेंगे लेकिन विदाउट एक्चुअल हार्मिंग देम, ठीक है। मतलब एक इंस्टेंटेनियस हार्म नहीं होगा उन्हें, इंस्टेंटेनियस हार्मफुल कोई भी उन्हें उन्हें कोई भी इंस्टेंटेनियस मतलब एक अचानक से दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उन्हें वो दिक्कत होगी आराम आराम से, जैसे कुछ लीच वगैरह होते हैं या फिर कुछ हमारे बाल में जुएं वगैरह हो जाते हैं, ठीक है।
वो जो होते हैं वो फंगस नहीं है, प्लीज डोंट रिलेट देम विद द फंगस, मैं बता रहा हूँ आपको। वो बेसिकली जो होते हैं वो हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, ब्लड लेते रहते हैं, ठीक है। इंस्टेंटेनियस हमें कोई भी रोग नहीं पता चलता है, लेकिन विद द टाइम पीरियड हमें पता चलता है कि हाँ दिस इज वेरी हार्मफुल फॉर अस, दीज वर वेरी हार्मफुल फॉर अस। सेम एज लाइक दिस, ये जो हमारे बेसिकली फंगस हैं ये भी पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, जिसमें दे फीड ऑन बेसिकली द होस्ट विदाउट एक्चुअल हार्मिंग देम। They basically feed on the host without actual harming them, but they take nutrition from the host, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये शो करते हैं। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूँ, पहले मैं लिख देता हूँ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है अदर ऑर्गेनिज्म without harming them, without harming them actually, ठीक है, या फिर इंस्टेंटेनियसली। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, इसके कुछ एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट आप लर्न कर लीजिए। जो आपका फंगल इंफेक्शन होता है दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ पैरासिटिक मोड ऑफ फंजाई, ठीक है। जब पैरासिटिक मोड ऑफ फंजाई बेसिकली करती है तो बेसिकली आपका जन्म किसका होता है, आपके फंगल इंफेक्शन का, जो आपको दाद खाद खुजली के देता है, ठीक है। ये पैरासाइट्स बेसिकली प्लांट्स पे भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि एल्ब्यूको कैंडिडे। साथ ही साथ एल्ब्यूको कैंडिडे के बाद अगर मैं आपको बताऊं तो पक्सीनिया ग्रामिनेस स्ट्रेटेगी, पक्सीनिया ग्रामिनेस स्ट्रेटेगी जो होता है वो आपके वीट पर होता है और जहां वो काले काले स्पॉट्स छोड़ जाता है, ठीक है। तो लेट अस टॉक अबाउट हियर कि फॉर एग्जांपल फंगल इन्फेक्शन, रिंगवॉर्म, रिंगवॉर्म वगैरह। डन एवरीवन? ओके। इसके अलावा एल्ब्यूगो एल्ब्यूको कैंडिडा, ठीक है। तो एल्ब्यूको कैंडिडा बेसिकली एक तरीके की बीमारी होती है जो कि प्लांट्स में होती है और ये मस्टर्ड सीड में होती है, ठीक है, मस्टर्ड के प्लांट में होता है, ठीक है। डिजीज, ठीक है। उसके अलावा एक और एनसीईआरटी में गिवन है विच इज ऑल अबाउट द पक्सीनिया ग्रामिनेस स्ट्रेटेगी। और पक्सीनिया ग्रामिनेस स्ट्रेटेगी जो होती है वो डिजीज बेसिकली होती है, मतलब जब फंगस जो होती है वो पैरासाइट होती है, जब वो पैरासिटिक होती है, इट टेक्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द वीट प्लांट, ठीक है। जब वो वीट या फिर हम जिसको मोनोकॉट कहते हैं, मोनोकॉट की बॉडी से जब वो न्यूट्रिशन लेती है खास वीट की बॉडी से, तो पक्सीनिया ग्रामिनेस स्ट्रेटेगी नाम की बीमारी होती है। पक्सीनिया स्ट्रेटेगी। अब देखो यहाँ कितना रिलेट करना है तुम्हें कि वीट ऑन वीट, वीट डिजीज। एक बात मेरी सुनो, यहाँ पे पक्सीनिया लिखा है ना, तो पक्सीनिया क्या, पक्सीनिया मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है। पक्सीनियम ट्रिटिकम बताया था ना, लिविंग वर्ड चेक कर, में बताया था है एवरीवन। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है लिविंग वर्ड में कि पक्सीनिया ये जो वर्ड्स होते हैं बेसिकली हम लोग वीट वगैरह के यूज करते हैं, ठीक है। ओएसी वगैरह इनकी फैमिली वगैरह का नाम आपको बताया था। और वैसे भी आप पी वर्ड से याद रख सकते हैं कि पक्सीनिया ग्रामिनेस स्ट्रेटेगी जो होगा वो ऐसी डिजीज होगी जो वीट में हुआ करेगी, ठीक है एवरीवन, ठीक है एवरीवन। तो यहाँ तक मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। न्यूट्रिशन क्या है? So they are saprophytic mode of nutrition. They show saprophytic mode of nutrition. मतलब they converted organic matter to the inorganic matter. इसके अलावा हम लोगों ने एक और बात मानी कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी ये शो करते हैं। इसका मतलब दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म विदाउट हार्म, सॉरी दे फीड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म विदाउट हार्मिंग देम, ठीक है, नॉट डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। और जैसा मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताया, फंगल इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हो जाता है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रिंगवर्म। और रिंगवर्म एक टाइप ऑफ पैरासिटिक मोड ऑफ फंजाई होती है, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको वीट के डिजीज बताई कि जब फंजाई जो होती है बेसिकली फीड ऑन द वीट प्लांट, तो बेसिकली क्या करती है, पक्सीनिया ग्रामिनेस स्ट्रेटेगी नाम की दवाई डिजीज होती है, वो कॉज होती है। एल्ब्यूको कैंडिडे जो होती है बेसिकली एक डिजीज होती है जो मस्टर्ड सीड पे होती है। डन एवरीवन? डन डन डन। ओके। सो
अब हम लोग कहाँ जाते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन की तरफ मूव करेंगे। मतलब ये दूसरे, मतलब अगर मैं कह रहा हूँ ये फंगस है और यहाँ पे आपकी एल्गी है, तो इट कैन मेक एसोसिएशन विद एल्गी, ठीक है। एसोसिएशन होगा, इनमें दोनों का फायदा हो रहा होगा, ठीक है। आप उसी के बारे में लोग पढ़ते हैं, एसोसिएशंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ओके एवरीवन, यस चलिए, वेयर इज अबे बोतल आया ही नहीं। चलो कोई नहीं गाइस, कोई भी कपड़ा ले लेते हैं, यहाँ कपड़े रखे हुए हैं एंड वी आर एवरीवन। यहाँ कुछ लाया नहीं हूँ मैं, वो ये सब मेरे पास क्लोथ नहीं है जिससे मैं इसको रब कर सकूं, बट यहाँ पे कुछ क्लोथ दिख रहा है मुझे एंड आई एम गोइंग टू रब इट, ठीक है। ठीक है एवरीवन, ठीक है, ओके। चलो पढ़ते हैं आगे। इसके बाद सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी ये न्यूट्रिशन शो करते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी शो करते हैं। अगर मैं बात करूं सिम्बायोटिक एसोसिएशन की, इसका मतलब क्या होता है कि जब एक ऑर्गेनिज्म और दो ऑर्गेनिज्म, मतलब दूसरा ऑर्गेनिज्म और एक पहला ऑर्गेनिज्म, दोनों आपस में, राइट, सलाह कर देते हैं कि तुम मुझे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, मैं तुम्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करूंगा, या फिर दो डिफरेंट टाइप की कंडीशन होती है, तो उसमें दोनों जो ऑर्गेनिज्म होते हैं एक दूसरे के मतलब काम आते हैं, तो उसमें हम लोग एसोसिएशन जो होता है उसको सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। हम यहाँ पढ़ेंगे जो फंगस होती है, जो फंगस होती है, इट बेसिकली मेक्स टू एसोसिएशन, इट ईदर मेक लाइकेन और कैन आल्सो मेक, और इट कैन आल्सो मेक बेसिकली द माइकोराइजा, ठीक है। पढ़ते हैं इसके बारे में। बात करूं अगर सबसे पहले मैं लाइकेन की ये वैसे आप लोग आगे पढ़ोगे, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूँ जब टॉपिक आया है लाइकेन की, अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो बेसिकली इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड एल्गी, ठीक है। in which fungi provide protection. It is also a type of plant and it can make food, prepare food, prepare food. Okay. सिम्बायोटिक एसोसिएशन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले लाइकेन की बात करें। लाइकेन जो होता है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गी होता है। उसके अलावा मैंने आपको बताया फंगस जो होता है बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, एल्गी जो होता है वो फूड को प्रिपेयर करता है। ये एल्गी क्लोरोफिल कंटेन करता है, इट इज अ टाइप ऑफ प्लांट, इट इज अ टाइप ऑफ वेरी लोअर लेवल ऑफ प्लांट। पढ़ोगे आप लोग आगे प्लांट किंगडम में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एल्गी के बारे में, ब्रायोफाइट्स के बारे में, टेरिडोफाइट के बारे में, जिम्नोस्पर्म के बारे में, एंजियोस्पर्म के बारे में। ओके ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बताया कि सिम्बायोटिक ये जो लाइकेन होता है ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बिटवीन फंगस और एल्गी का, ठीक है। जिसमें फंगस जो होता है इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन और एल्गी जो होता है इट प्रिपेयर फूड, ठीक है। मतलब दोनों एक दूसरे के काम आ रहे हैं। उसके अलावा फंगस जो होता है इसको हम लोग माइक्रोबायोलॉजी फाइकोबाइन कंपोनेंट, ओके। इसको हम लोग फंगस को हम लोग बेसिकली माइक्रोबाइन कंपोनेंट कहते हैं और एल्गी को हम लोग फाइकोबायोन कंपोनेंट कहते हैं। एवरीवन क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद एक और एसोसिएशन हम लोगों को पढ़ना है विच इज ऑल अबाउट अ माइक्रोराइजा। अच्छा एक चीज इसको और मैं आपको बता दूं कि जो लाइकेन होता है, ठीक है, लाइकेन लाइकेन इज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर। जहां पे पॉल्यूशन हो रहा होगा वहां पे आपको लाइकेन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मतलब बहुत अच्छी चीज है, अगर किसी जगह पर आपको पहाड़ वगैरह पे कहीं पे भी आपको लाइकेन मिल जाए तो आप वहां पे अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी पॉल्यूशन नहीं होगा, ये पॉल्यूटेड एरिया नहीं है, ठीक है। दे आर गुड पॉल्यूटेड, दे आर पॉल्यूटेड इंडिकेटर anywhere where the
pollution is, they can't form there, they can't देर, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे बेसिकली पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, जहां पर भी पॉल्यूशन होता है वहां पर ये ग्रो नहीं करते हैं। एक और एसोसिएशन हम लोग को पढ़ना विच इज ऑल अबाउट माइकोराइजा। माइकोराइजा में हम लोग पढ़ेंगे फंगस और पाइनियस या फिर बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनके बीच में जो ऐसा एसोसिएशन को रेस करते हैं। और फिर हम लोग चलते हैं अपने माइकोराइजा की ओर, ठीक है। ओके, रूट ऑफ हायर प्लांट वही है। चलिए चलिए, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। बता देता हूँ आपको फिर से एक बार कि लाइकेन है जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बिटवीन फंगस एंड एल्गी। गुड पॉलिटिकल इंडिकेटर एनी प्लेस वेयर द पॉल्यूशन इज दे कांट ग्रो देयर, ठीक है। एवरीवन इज क्लियर नाउ। उसके बाद फाइनली हम लोग मूव करते हैं अपने लास्ट टॉपिक के तरफ आज के, व्हिच इज ऑल अबाउट द एसोसिएशन बिटवीन द फंजाई एंड द फाइनस और द रूट ऑफ हायर प्लांट, ठीक है एवरीवन। देखिए, माइकोराइजा symbiotic association between symbiotic symbiotic association between fungi and symbiotic association between fungi and symbiotic association between fungi and root of higher plant, root of higher, यहाँ पर कुछ ऐसा एपरेटस यहाँ पे होता है। ये रूट ऑफ हायर प्लांट है, ठीक है। रूट ऑफ हायर प्लांट, इसके चारों ओर ये फंजाई होता है, ठीक है। तो ये आपका फंजाई हो गया। इट बेसिकली प्रोवाइड प्रोटेक्शन। और रूट ऑफ जो हायर प्लांट जिसको हम लोग पाइनस कहते हैं, भाई रूट है किसी प्लांट की, तो इट बेसिकली यूज टू मेक द फूड, ठीक है। तो ये इसको फूड प्रोवाइड करेगा और बेसिकली ये जो यू नो फंजाई होगी इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया लाइकेन, के बारे में बता दिया है, ठीक है। अच्छा हाँ, सॉरी, इसके बारे में आपको लिखवा देता हूँ एक बार, ठीक है, मैं भूल गया था। हाँ, ये रूट है, तो रूट बेसिकली खाना क्यों प्रोवाइड करवाएगा, सोचने की बात है। प्लांट करवा सकते हैं ना, प्लांट है तो भाई ये तो ग्रीन पार्ट भी नहीं होता रूट। रूट कैसे खाना प्रोवाइड करवा सकता है? तो रूट जो होता है ये बेसिकली इट इंक्रीज द सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया, प्रोवाइड करा रहा है ना फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ, लेकिन किस तरीके से करा रहे हैं ये देखना जरूरी है। फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन एंड वाटर, ठीक है। पाइनस लिख देता हूँ, ये फंजाई हो जाएगा। प्रोटेक्शन, ठीक है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन और वो इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन एंड वाटर। माइकोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंजाई और रूट ऑफ हायर प्लांट, जिसको लोग यहाँ पे पाइनस कह रहे हैं। ये पाइनस का स्ट्रक्चर हो गया, इसके चारों तरफ ये फंजाई है। फंजाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही है, लेकिन पाइनस जो है वो इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन एंड न्यूट्रिशन ऑफ फूड एंड वाटर और न्यूट्रिशन, ठीक है। एवरीवन क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, ठीक है। एक आपको टॉपिक और हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक में, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूँ। एक छोटा टॉपिक है कि इनके बेसिकली रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सबसे पहले वेजिटेटिव पढ़ेंगे, असेक्सुअल पढ़ेंगे, फिर सेक्सुअल पढ़ेंगे, फिर हम लोग अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ अननेसेसरी क्लास। वैसे हम लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा नोट डाउन कर लीजिए। ओके, ओके। Here we are talking about now. Here we are not talking about
रिप्रोडक्शन। अगर बात करूं मैं यहाँ पर, अगर बात करूं मैं यहाँ पे असेक्सुअल, सबसे पहले वेजिटेटिव की, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, थ्रू फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ये अपना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं, फ्रेगमेंटेशन, या फिर बडिंग के ऑल्सो। बडिंग करते हैं, एक मिनट लेट मी चेक इन एनसीईआरटी। बडिंग नहीं करते हैं आई थिंक। एनसीईआरटी में क्या लिखा वही लिखवाऊंगा, क्योंकि मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन ध्यान नहीं आ रही है कि बडिंग करते हैं या नहीं करते हैं। एनसीईआरटी में कहाँ पे, कौन सा पेज नंबर है, ये कहाँ गया? हाँ हाँ करते हैं, करते हैं एवरीवन, करते हैं यार, मैं सही लिख रहा था। बडिंग, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन थ्रू बडिंग एंड थ्रू दी बाइनरी फिजन होता है। असेक्सुअल की बात करूं यहाँ पे, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो बेसिकली ये स्पोर्स, इनके पास स्पोर्स होते हैं, उनके थ्रू ये अपना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल जू स्पोर, कोनिडियोस्पोर, सब पढ़ाऊंगा, कौन सी क्या नाम ले रहा हूं मैं, ये सब बताऊंगा आपको। कोनिडियोस्पोर, एप्लानोस्पोर, एप्लानोस्पोर, ठीक है, ये आप लोग कुछ पढ़ोगे। और स्पोरेंजियोस्पोर, 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 जब मैं बेसिक क्लासिफिकेशन करवाऊंगा फंजाई का, तो आप इसके बारे में जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है। अब सेक्सुअल की बात करूं तो यहाँ पे बेसिकली जू स्पोर है, कॉनिडियोस्पोर है, एप्लानोस्पोर है, स्पोरेंजियोस्पोर है, इसके थ्रू ये अपना रिप्रोडक्शन करते हैं असेक्सुअल। सेक्सुअल की अगर बात करूं तो भी स्पोर्स के थ्रू होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो भी स्पोर्स से ही होता है। जो काम आते हैं जाइगोस्पोर, जाइगोस्पोर या फिर oospore, जाइगोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर, ठीक है भैया। चलो एक मेरी बात मान लो, इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, फिर अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। मैं अगर कह रहा हूं कि रिप्रोडक्शन हो रहा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फंजाई में बेसिकली फ्रेगमेंटेशन, बडिंग या फिर बाइनरी फिजन से होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली जू स्पोर्स, कॉनिडियोस्पोर, एप्लानोस्पोर या फिर स्पोरेंजियोस्पोर से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, एस्कोस्पोर से होता है। इन किसी को भी रटना मत, मैं रटने नहीं दूंगा तुम्हें। जब मैं आप तुम्हें क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा फंजाई की, आई स्वेयर सब याद हो जाएगा, ठीक है, सब याद हो जाएगा। अभी इसको मत छूना है, इसको रटना नहीं। इसको अगर याद करना चाहो कर सकते हो, लेकिन इसको प्लीज डोंट बी मेमोराइज इट, ठीक है। मैं सब समझाऊंगा इसके बारे में। तो ये था आज की क्लास के बारे में हम लोगों का आज का पूरा डिस्कशन। और अब हमारा सेकंड पार्ट आएगा पंजाय का, जिसमें हम लोग बहुत ही मस्त मस्त बातें करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, फाइकोमाइसिटीज के बारे में, बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में, एस्कोमाइसिटीज के बारे में, ठीक है। तो तुम्हें लग रहा है सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, ठीक है। So thank you for watching my video everyone, and bye, and take care for your all day. Bye everyone.